हेलो एवरीवन और मेरे इस चैनल फ्री टू ट्रैवल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कल जैसे कि 1 अगस्त 2023 को रशिया का ई वीज़ा स्टार्ट हो गया है और कल मैंने इसके थोड़े से आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे, जैसे कि पासपोर्ट की फ्रंट बैक कॉपी और एक फ़ोटो मैंने बताया था, क्योंकि अभी मुझे श्योर नहीं था। तो कल ही उसके वीडियो के बाद जब मैंने उसके बारे में चेक किया अब किसी का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो मुझे पता लगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं और उसको किस तरीके से आपने अपलोड करने हैं या क्या उसका पूरा प्रोसीजर है। इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। रशिया का ई वीज़ा में अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हो तो काफ़ी चीज़ों का भाई आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं आपका वीज़ा कैंसिल या रिजेक्ट ना हो जाए। जैसे कि आपको पता है, उन्होंने साफ साफ लिखा था कि आपको इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप जो है उसको ठीक से ध्यान से ही सारी चीज़ों को अपलोड करना है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब अपने पेरेंट्स की या अपने अगर आप मैरिड हो स्पाउस की, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि जो अगर आप रशिया का ई वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है। दूसरा नंबर पे आपको पासपोर्ट की बैक कॉपी नहीं चाहिए, बट पासपोर्ट की फ्रंट कॉपी को, फ्रंट पेज को, जिस पे आपका बायोडाटा आपकी फ़ोटो होती है, वो वाला पेज आपको अपलोड करना है। और वो अपलोड करने में काफ़ी सारी दिक्कत आ रही है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि उसमें क्या दिक्कत आती है। आप अपलोड कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी वो एरर दिखाता है कि रेड क्रॉस में आ जाता है, रेड कलर में। तो साइड में, राइट साइड में जब आप अपलोड करते हो पासपोर्ट की फ्रंट पेज, तो उसमें कई बारी दिक्कत आती है अपलोड करने में। कई बारी वो टिक लगा देता है कि हाँ भाई आपका सब कुछ ठीक है, ओके है। अब जो है आप आगे आप सोचते हो कि चलो सब कुछ ओके हो गया है, अपलोड हो गया पासपोर्ट का फ्रंट पेज, और अब आप सोचते हो कि चलो आगे। पर ऐसा नहीं है। आप अपने पासपोर्ट की पूरा पासपोर्ट का नंबर और पासपोर्ट की दूसरी डिटेल को सही से ठीक से चेक कर लेना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैं 2-3 बारी पासपोर्ट के फ्रंट पेज को अपलोड कर रहा था, तो उसमें 1-2 बारी तो रेड कलर में एरर दिखा रहा था, और एक बारी तो आधा उसने अपलोड कर दिया था, आधा उसने मतलब रीड कर लिया था, आधा रीड नहीं किया था। जब उसके बाद मैंने 2-3 बारी और ट्राई किया तो दिक्कत तो काफ़ी आ रही थी, बट फाइनली एक बारी जो है वो पूरी तरीके से उसने रीड कर लिया। बट फिर भी उसने एक जगह पर गलती कर दी। लास्ट में 8 नंबर था, बट वो उसको एस डिटेक्ट कर रहा था और वो बोल रहा था कि बिल्कुल सही है। और उन्होंने पासपोर्ट जब आप अपलोड करते हो तो वहाँ पर लिख के आता है कि अगर आप पासपोर्ट को आप ठीक से अपलोड करो, अगर आपने कोई भी गलती की तो आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। तो इस चीज़ को बचने के लिए जब आप पासपोर्ट का फ्रंट पेज को अपलोड करोगे तो ध्यान से देखना। मैं अभी आपको उसकी फ़ोटो दिखाता हूँ, तो वो भी आप देख लो कि कैसे जो है बिल्कुल ग्रीन टिक हो गया है, सब कुछ ओके हो गया है, और फिर भी आपका पासपोर्ट का नंबर, जो आपके पासपोर्ट पे जो पासपोर्ट का नंबर है वो, और जो इन्होंने डिटेक्ट किया, रीड किया है मशीन ने, जो रशियन ई वीज़ा साइट पर, तो उसमें फ्रेंड्स अलग अलग है। मतलब लास्ट का एक डिजिट गलत है, उसमें 8 था पासपोर्ट, जो पासपोर्ट के अंदर 8 था पासपोर्ट नंबर लास्ट का डिजिट, और जो इसने रीड किया वो एस था, तो गलती थी। तो ऐसा ना हो आप जो है ऐसी आपने सोचा कि चलो हो गया, रीड कर लिया, आगे चलते हैं, ऐसा मत करना। ध्यान से पासपोर्ट का फ्रंट पेज, मैं इस बात को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपसे गलती ना हो और आप कहीं ऐसा ना हो आपका वीज़ा ख़राब हो जाए, उसमें दिक्कत आए आपको मिलने में। इसी तरीके से फ़ोटो की भी ऐसे ही दिक्कत है। फ़ोटो में भी शुरू में जब मैं अपलोड कर रहा था काफ़ी दिक्कत आ रही थी। बाद में फाइनली कुछ अटैम्प्ट्स के बाद फाइनली अपलोड हो गई फ़ोटो। बट है कि फ़ोटो आपकी 35x45 mm की और लाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो होनी चाहिए, और वो आप जो है ध्यान से उसे अपलोड करनी है। और एक पासपोर्ट के बारे में एक और चीज़ बता दूं, आपकी वेल स्कैंड आपकी पासपोर्ट की फ्रंट पेज होना चाहिए, अच्छे तरीके से उसको स्कैन करना, तभी वो डिटेक्ट करेगा। और उसको जो नीचे जो पासपोर्ट का जो नीचे आपका जो नाम लिखा होता है, वो ऐसे ऐसे साइन से बने होते हैं, एरो वाले टाइप के, तो उसको उसके अंदर एक बॉक्स सा बना होता है जब ये रीड करता है पासपोर्ट आपका, ठीक है। रशिया की वीज़ा साइट पे रीड करता है वो आपका पासपोर्ट का पूरा 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 पेज, तो वो नीचे वाले हिस्से पे एक बॉक्स बना देता है, उस बॉक्स के अंदर वो पूरा अच्छे तरीके से वो आ जाए तभी वो, और ऊपर नीचे मतलब अच्छे तरीके से अगर आपने पासपोर्ट को हाई रेजोल्यूशन में आपने स्कैन किया है तभी वो आपको ठीक से उसको रीड कर पाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, फ़ोटो आपकी काली ना हो, या आपकी फ़ोटो अगर पासपोर्ट की फ़ोटो अगर आपको लगती है कि वो ख़राब है, थोड़ी सी डार्क है, तो उसको आप लाइट करवा सकते हो। तो लाइट आप ज़रूर करना ताकि वो ईज़िली आपके पासपोर्ट का पेज रीड कर सके।
ठीक है, ये 2 चीज़ होगी, फ़ोटो होगी, फ़ोटो भी आपकी लाइट बैकग्राउंड की हो और 35 बाई 45 mm की हो, अपलोड हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरे डॉक्यूमेंट्स में आपको और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है, सिर्फ उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे कि आपकी होटल की बुकिंग, होटल का वो नाम मांगते हैं, होटल का नाम, आपका कहाँ पे आप रुकने वाले हो, तो होटल का नाम मांगते हैं, और आपकी अराइवल डेट मांगते हैं, किस अराइवल डेट में मतलब आपकी क्या है, तो वो मांगते हैं। तो होटल का नाम, एड्रेस, ये सब चीज़ें मांगते हैं। और ये 60 डेज़ की इसकी वैलिडिटी है, इस वीज़े की, ई वीज़े की, रशिया ई वीज़े की वैलिडिटी 60 डेज़ है, 60 डेज़। और वहाँ पर आपका स्टे है 16 डेज़, 16 दिन, 16 डेज़ आपका स्टे है वहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल देनी है, मतलब पेरेंट्स के बारे में बताना है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप मैरिड तो आपको अपनी वाइफ की, अपने स्पाउस के बारे में उनकी डिटेल देनी है। अगर आपके पासपोर्ट पे सरनेम नहीं है तो आप डैश डाल दो, छोटा सा डैश डाल दो, और डैश डाल के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि रशिया का जो स्टिकर वीज़ा है उसमें भी अगर आपके पासपोर्ट पे सरनेम नहीं होता तो हम डैश डाल के उसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आप जो है इस ई वीज़ा के लिए भी डैश डाल के आगे जा बढ़ सकते हो। बाकी अगर आपके जैसे मैरिड मैंने बताया, अगर आप मैरिड हो तो आप अपने स्पाउस के बारे में बताओगे, और आपका अगर आपके बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, तो उनके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मांगता है। एक जगह में वो और एक चीज़ मांगता है कि आप वहाँ पर किससे मिलने जा रहे हो, तो वो बिज़नेस लोगों के लिए वहाँ पर आप होटल की बुकिंग का एड्रेस डाल सकते हो, होटल बुकिंग का नाम डाल सकते हो। तो फिलहाल मैंने वही डाला था। बाकी जो है अब वीज़ा और हाँ, पेमेंट के बारे में आपको बता दूँ, वीज़ा फ़ीस इसकी कितनी है। तो वीज़ा फ़ीस फ्रेंड्स इसकी 374 चाइनीज़ युआन है। ये अपनी पेमेंट मतलब रशियन जो करेंसी है, जो रूबल करेंसी है, तो वो रशियन रूबल में ये पेमेंट, या फिर यूएसडी में पेमेंट नहीं ले रहे हैं, ये चाइनीज़ करेंसी में पेमेंट ले रहे हैं। जब मैं पेमेंट करने गया तो उसमें 374 युआन, चाइनीज़ युआन, ये इसकी पेमेंट लग रही है। तो लगभग चाइनीज़ युआन मेरे ख्याल से एक चाइनीज़ युआन अपने इंडिया के 12 रुपये के, पौने 12 रुपये के बराबर है। तो लगभग 4300 रुपये आपको इसके लिए पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको जीएसटी और जो दूसरा टैक्स, अपना जीएसटी का टैक्स हो गया, जीएसटी हो गई, एक दूसरा आपको इसका जो करेंसी मार्कअप फीस, यानी कि जो आप करेंसी आप इंडियन रुपीस में भेजोगे तो वो उसको भी आपको चार्जेस लगेंगे, यानी 300-400 रुपये आप एक्स्ट्रा मान के चलो, जीएसटी प्लस करेंसी मार्कअप फीस। तो मान के चलो आपको 4700-4800 रुपये का ये ई वीज़ा पड़ेगा। बट फिर भी मैं कहूँगा कि ये सस्ता ही पड़ रहा है आपको, क्योंकि अगर आप स्टिकर वीज़ा अप्लाई करते हो तो स्टिकर वीज़ा आप लगा लो लगभग 6,500-7 हज़ार रुपये मेरे ख्याल इसकी रशिया की जो स्टिकर वीज़ा की वीज़ा फ़ीस है, और वीएफएस वाले अलग से पैसे लेते हैं, तो लगभग 8-10 हज़ार के अराउंड आपके पैसे वहाँ पे लगते हैं। उसके बाद आप जो दिल्ली में या जहाँ पर भी आप जाते हो तो वहाँ पर आप बाय ट्रांसपोर्ट जाओगे या किसी तरीके से जाओगे तो वहाँ पर आपको जाने आने के अलग आपके पैसे लगेंगे। फिर आप कुरियर करवाओगे घर पे, तो कुरियर के आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे, मतलब 10-15-16 हज़ार रुपये का आपका लगभग खर्चा आ जाता है। तो बेटर है कि आपको, अगर ये 5,000 रुपये के अंदर आपको पड़ रहा है तो ये मेरे ख्याल से आपको ई वीज़ा अप्लाई कर लेना बेटर है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज़ें बताने वाला था, यही मेरा मकसद था, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं ताकि आपको ई वीज़ा अप्लाई करने में दिक्कत ना आए और आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना ताकि दूसरों को भी काम आ सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और नेक्स्ट वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।